सभी को हर हर महादेव। तो चलिए आज का वर्कआउट शुरू करते हैं। पहले मैं अपनी वॉच ऑन कर लूं जिससे कि लास्ट टाइम की तरह मैं अपनी कैलोरीज ट्रैक करना ना भूल जाऊं। अब वर्कआउट शुरू करेंगे। तो जैसे लास्ट टाइम किया था उसी तरह से 30 सेकंड वर्कआउट करेंगे और फिर 30 सेकंड ही रेस्ट होगा। मेरे 13 रैप्स हुए हैं 30 सेकंड्स में। तो आपको भी साथ में अपने रैप्स भी काउंट करने हैं। 30 सेकंड्स टाइमिंग तो करनी है, साथ में कितने रैप्स होते हैं वो भी आपको देखना है। चलिए सेकंड सेट। अब की बार मेरे 14 रैप्स हुए हैं। अच्छा, ब्रीदिंग पैटर्न का भी आपको ध्यान रखना है। जिस टाइम पे इस एक्सरसाइज में लेग्स ऊपर जा रहे हैं उस टाइम पे ब्रीद आउट करना है, और लेग्स को जैसे जैसे आप धीरे धीरे नीचे लेके आते हो उस टाइम पे साथ में इनहेल करते हुए लेग्स को नीचे लेके जाना है, मतलब सांस लेते हुए नीचे लेके जाना है। तो ऊपर जाते हुए ब्रीद आउट और लेग्स के नीचे आते हुए ब्रीद इन, ये ब्रीदिंग पैटर्न रहेगा। थर्ड सेट।
अब 1 मिनट रेस्ट करेंगे। अब की बार मैंने 15 रेप्स किए हैं, तो फर्स्ट सेट में 13, सेकंड में 14 और थर्ड में 15 रेप्स हुए हैं। इसी तरह आपको भी अपने रेप्स का भी रिकॉर्ड रखना है कि कितने रेप्स आप कर पा रहे हो। आज का जो ये वर्कआउट है, ये मोस्टली इसमें जो एक्सरसाइज हैं वो कोर एरिया के लिए हैं, और कोर में भी मेनली जो आपके एब्डोमिनल मसल्स हैं उनको हम ट्रेन करेंगे आज। तो अभी 30 सेकंड्स बचे हैं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आज का वर्कआउट लास्ट वाले वर्कआउट रूटीन से काफी इजी रहने वाला है, क्योंकि लास्ट वर्कआउट रूटीन में जो है ज्यादातर जंपिंग एक्सरसाइज थी। आज नॉर्मल एक्सरसाइज मतलब एब्स की एक्सरसाइज है, तो उतनी हार्ड नहीं है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। वीक रंचेस करते हुए जब नीज चेस्ट के क्लोज आ रही हैं, पास में आ रही हैं, उस टाइम पे सांस छोड़नी है, और जब नीज चेस्ट से दूर जा रही हैं उस टाइम पे सांस लेते हुए जाना है। तो इसका ब्रीदिंग पैटर्न भी ध्यान रखना है आपको। थर्टी सेकेंड रेस्ट। अब रेस्ट करेंगे 1 मिनट, और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अभी तक मेरी टोटल कैलोरीज 64 बर्न हुई है। आपको भी वर्कआउट के एंड में कमेंट करके बताना है कि पूरा वर्कआउट सेशन में आपकी कितनी कैलोरीज बर्न हुई है, जिससे कि मुझे आइडिया लग सके, और जब हम इस रूटीन के बाद जो प्रोग्रेस करेंगे उसमें जो आपका वर्कआउट होगा उसमें मैं थोड़ा सा इंटेंसिटी का, उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये वर्कआउट कितना इंटेंस है, और जब इसका प्रोग्रेस होगा तो इंटेंसिटी कितनी रखनी है।
तो इसलिए आपको कमेंट में अपनी कैलोरीज जरूर मेंशन करनी है अगर आप स्मार्ट वॉच पहन के वर्कआउट करते हैं तो। थर्टी सेकेंड रेस्ट। पहले प्लान था कि ये वाला जो वर्कआउट रूटीन रहेगा ये हम 6 to 8 वीक फॉलो करेंगे, बट अभी हम इस रूटीन को केवल 4 वीक्स के लिए यानी कि 1 महीने तक फॉलो करते हैं, और उसके बाद फिर हम प्रोग्रेस करेंगे, और इतने में आपको आपके लिए एक न्यू रूटीन भी लेके आ जाऊंगा। फुल क्रंचीज में आपको ऊपर आते हुए सांस छोड़ना है और नीचे जाते हुए सांस लेना है। अब हम 1 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक तो आप वीडियो करेंगे ही खैर। इसमें भी ब्रीदिंग पैटर्न सेम रहेगा, ऊपर जाते हुए ब्रीद आउट और नीचे ब्रीद इन। अच्छा, ये एक्सरसाइज हो सकता है आप लोगों ने पहले जब भी की हो
तो हाथ ऐसे रख के या फिर ऐसे की होगी, लेकिन अभी आपको यही हाथों का मूवमेंट रखना है। हाथ साइड में मैट पर होंगे और हाथों को भी आगे पीछे मूव करना है। जब बॉडी ऊपर उठेगी तो हाथ आगे जाएंगे और जब बॉडी नीचे आएगी तो हाथ पीछे जाएंगे। तो यही मूवमेंट रखना है अब। रिलैक्स। अगर आपके पास डंबल्स अवेलेबल नहीं है तो आप 1 लीटर की या फिर 2 लीटर वाली बोतल लेके उसके अंदर पानी भर के भी यूज कर सकते हैं। और वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम ही डंबल्स का यूज हो, लेकिन फिर भी काफी एक्सरसाइज में जो है डंबल्स का यूज करना ही होता है। वन मिनट रेस्ट करेंगे अब। वैसे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें जरूरी नहीं है कि आप डंबल्स के साथ ही उसे करो, विदाउट डंबल भी कर सकते हो। और अगर डंबल नहीं है और डंबल मतलब वेट के साथ करना चाहते हो तो वाटर बोतल के साथ भी कर सकते हो। 1 लीटर या 2 लीटर की बोतल में पानी भर के उसका भी यूज आप कर सकते हो। अब हमारी 2 एक्सरसाइज और अभी बचती हैं। आज का तो पूरा वर्कआउट बैठे बैठे ही फिनिश हो जाएगा। अच्छा, जब रशियन ट्विस्ट आप करोगे तो एक बार मैं आपको फ्रंट व्यू से करके भी दिखा दूंगा। ये जो गैप है, ये गैप जो एंकल जॉइंट मतलब जो फिट के बीच में गैप है और जो नीज के बीच में गैप है वो इक्वल होना चाहिए। और मूवमेंट के टाइम पे लेग्स ऐसे ना हो, मतलब मिले ना, वो गैप आपको मेंटेन करके रखना है। अभी आपको सेकंड सेट में करके दिखाऊंगा मैं आपको इस व्यू से। रेस्ट। अच्छा, इसमें ब्रीदिंग पैटर्न का इतना ज्यादा
सोचने की जरूरत नहीं है इस वाली एक्सरसाइज में। किसी भी एक साइड रोटेट कर रहे हो, इनहेल कर लो, दूसरी साइड एक्सहेल कर लो, या फिर स्मूथ ब्रीथिंग के साथ भी आप कर सकते हो। मतलब इस वाली एक्सरसाइज में उतना ब्रीदिंग पर फोकस करने की आपको जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि सांस रोकनी नहीं है। कई बार होता है ना कि हम सांस रोक के वर्कआउट करते हैं, वो नहीं करना बस। 1 मिनट रेस्ट। बस पूरे वर्कआउट में लास्ट एक्सरसाइज ऐसी है जिसे हमें खड़े होकर करना है। बाकी सारी एक्सरसाइज तो आज मैट पर बैठ के और लेट कर ही हो गई। तो ज्यादा इंटेंस वर्कआउट आज का नहीं है, इसलिए आज तो बिल्कुल भी आपको एक्स्ट्रा रेस्ट नहीं करना। केवल 30 सेकेंड्स का ही रेस्ट आपका होना चाहिए। साइड ट्विस्ट करते हुए आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो जो आपका लोअर एरिया है, मतलब कि जो हिप जॉइंट से नीचे वाला पार्ट है, वो कम से कम मूव होना चाहिए। इस तरह से वो ज्यादा मूव ना हो, स्टेबल रहे। केवल जो आपकी साइड्स हैं उसको ज्यादा से ज्यादा आपको रोटेट करना है। दूसरी चीज, जब वेट होल्ड करोगे तो ये जो एंगल है 90 डिग्री पर मेंटेन रखें। मतलब शोल्डर, एल्बो और रिस्ट के बीच में 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। हाथ ऐसे ना हो, ऐसे ना हो।
रिलैक्स। वर्कआउट डन है, बस अब बचता है आपका कूल डाउन। और कूल डाउन में हम जो स्ट्रेच कर रहे हैं, इस स्ट्रेचिंग में हम अपने एब्डोमिनल मसल को, स्पेशली जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल होता है, जो सिक्स पैक्स आपके निकल के आते हैं, उसे स्ट्रेच करेंगे। इसमें आपको ऊपर जाते हुए इनहेल करना है और फिर होल्ड करना है। कोशिश करनी है सांस भी रोक के रखें, जितनी देर तक होल्ड कर रहे हो उतनी देर तक सांस भी रोक के रखें, और फिर नीचे आते हुए आपको सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। डन। आज का वर्कआउट इतना ही था। और अभी आप कमेंट करके, जाने से पहले कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपकी कितनी कैलोरीज बर्न हुई है। मेरी आज की कैलोरीज हैं 200, मतलब 200 कैलोरीज मेरी अभी तक बर्न हुई है।